हेलो। आते हैं कहानी की तरफ। मरियम कह रही है मैं अपनी ज़िंदगी में बारे में बताना चाहती हूँ। हम लोग दो बहनें थे, अपनी खाला के पास रहते थे। हम जब ने होश संभाला अपने खाला के पास रहते थे। वो खाला बोलती है जब आप छोटी सी थी तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया, तुम्हारे अब्बू ने दूसरी शादी की तो फिर तुम लोग मेरे पास रहती थी। इसलिए हम रहते थे कि जो उसका शौहर था वो हमारा चाचू था, तो हम अपने उसके घर में रहते थे। फिर अब्बू मेरे की दूसरी शादी हो गई तो अपने ससुराल हो रहता था अपनी बीवी के साथ। तो हम लोग बड़े हो रहे थे। फिर हमें स्कूल में नहीं डाला इसलिए कि स्कूल नहीं थे वहाँ पर गांव में उस वक्त। लड़कों के स्कूल थे, लड़कियों के नहीं थे। आली जाता स्कूल में और दूसरी खाला हमारे रहते थे रिश्तेदार भी। गांव बहुत बड़ा था, तकरीबन 100 लोग रहते थे इतने से। जो लड़की पढ़ना चाहती तो लड़कों के साथ जाती, लेकिन हमारे घर वाले हमें नहीं जाने देते थे। हम अपने घर में रहते थे। फिर जो भी काम होता अपनी खाला के साथ हम कम कर लेते थे। फिर इसी तरह होता रहा। फिर खाला बोलने लगी अब ये बड़ी हो गई है, ऐसा इसकी शादी कराने जाते हैं। अभी आली भी अपने खेतियों बाड़ी में काम कर रहा था अपने वालिद के साथ। तो खाला नूर आती अम्मी मेरी खाला से रिश्ता मांगने के लिए। तो खाला ने बोला ठीक है हम बात करेंगे। फिर हम खाला को अम्मी भी बोलते थे, खाला भी बोलते थे, वैसे हम उसको अम्मी बोलते थे। इसी तरह हम खाला नूर के घर हम मेरी शादी भी हो गई, उस आयशा की भी शादी हो गई। मैं चली गई अपने घर पर। तो लड़के ने आसिम ने भी अपना घर ठीक ठाक किया। पहले से बड़ा सा कमरा था जो बड़ा सा, फिर उसने ठीक किया। वो शहर में जॉब करता था, कोई फैक्ट्री थी लोहे की, अच्छा खासा कमा लेता था। तो हमें पैसे भेजता। तो कभी 1 माह के बाद आता, कभी 2 महीने के बाद आता। उसकी बहन भी थी, उसकी भी शादी हो गई थी। फिर है कि हम बेटी पैदा हुई, फौत हो गई, दूसरी आई हो भी फौत हो गई। तो कुछ दिन गुजरते रहे। तो फिर हमारी सास जो थी खाला नूर, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत आँखों में दर्द हो गया। तो फिर हमने आसिम को बुलाया, आसिम आ गया तो फिर उसको शहर भी ले गया। फिर भी उसकी आँखें ठीक नहीं हो गई। वो लोग कहते इसकी आँखें ख़त्म हो गई तो देख नहीं सकती। फिर कुछ दिन हो रही तो फिर हमें लड़का भी पैदा हुआ। हमने उसका नाम वसीम रखा। तो वैसे हम उसको गुड्डू बोलते हैं। हमारी सास भी इस दुनिया में नहीं रही। जब भी आता आसिम हमें बोलता था आप चलें गांव से, गांव को छोड़ दो, शहर चलो मेरे साथ। और हमारी खाला नूर कहती नहीं हम नहीं जाते, अपने गांव को छोड़ के। हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव, हम शहर कैसे जाएंगे? इधर एक कमरे में रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम इधर जाते हैं बाहर, हमारे सब रिश्तेदार मिलते हैं, वो कहाँ मिलते, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, खाला से भी, बहन से भी बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं अपनी बहन को भी नहीं छोड़ के जा सकती थी। फिर जब वो खाला नूर का इंतकाल हो गया, फिर तो कहने लगा अभी तो जाओगी, अभी यहाँ कहाँ रहोगी, बहन के पास या हमारे साथ। फिर मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। फिर मैं बहन से बात की, खाला से, चाचू से। उन लोगों ने कहा तुम चली जाओ। फिर हमारे जो माल मवेशी बहुत ज़्यादा तो नहीं था, एक मेरी बकरी थी, इसी दिन तो 1-2 मैंने बेच डाली। फिर हम तैयारी कर ली जाने की। फिर लोग आए हमें सब अलविदा करने वाले, जो हमारे रिश्तेदार थे गाँव वाले। फिर हमारी खाला, मेरा बहनोई, वो मेरी बहन, इसीलिए उसका भी बच्चा था, बेटा था, हमारा भी बेटा था। हम लोग उस हमें स्टेशन तक छोड़ने आए थे, ट्रेन के स्टेशन तक सब लोग आए। उस वक़्त मगरिब का वक़्त था। हम गाड़ी में बैठ गए थे। जब गाड़ी चली तो इतनी अंधेरी रात थी, तो तूफ़ानी रात, बारिश बहुत हो रही, तूफ़ान हो रहा था, बिजली बहुत आवाज़ें कर रही थी। तो हम लोग तो बहुत डर गए थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी। फिर मुझे बहुत याद आ रही थी गाँव की भी, बहन की भी। उस वक़्त हमारी इसी तरह गम की रात थी। हम जा रहे थे वहाँ से। चलो तो आसिम तो आता जाता था, इसलिए तो कोई मुश्किल नहीं होता। मेरे लिए बहुत मुश्किल था गाँव को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, अपने घर, अपनी बहन। इसीलिए मैं चले गए। चलते चलते चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, पूरी रात में तूफ़ान चल रहा था, बारिश चल रही, बिजली की आवाज़ें आ रही थी। हम खिड़की के साथ बैठे थे, देख रहे थे, सोचते थे अब अभी हम जा रहे हैं। थोड़ी सी खुशी भी थी, बहुत गम बहुत था।
खुशी इसलिए थी हम शहर जा रहे हैं, तो गम इसीलिए था, अपने रिश्तेदार अपने प्यारे को छोड़ के हम जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग चले गए। मुझे तो इसी तरह लगता है मेरी रात जो थी हमारी वो गम की थी। हम लोग शहर में पहुंच गए दूसरे दिन मगरिब के टाइम, उन लोगों के घर हम चले गए। उन लोगों ने हमें कमरा भी दिया, उन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी, बेड वगैरह भी उन लोगों ने लगा दिया, जैसे भी होता है उन लोग खाना वाना भी हमें देते थे। फिर मैं मैडम के पास जाती थी, मेरा बच्चा भी अच्छा खासा था, हमारा शौहर भी उन लोगों में काम करता था, फैक्ट्री में भी, ट्रेवलिंग का भी, पढ़ाई लिखाई के भी उसको आता था, डिग्री बड़ी तो नहीं थी लेकिन उसको काम की पूरी समझदारी थी। फिर मैं मैडम के घर जाती, मैडम हमेशा बीमार रहती, उसको सांस की बीमारी थी जो कहते दमकशी की, वो बहुत बीमार होती, बच्चा था, हमल भी थी। तो एक दिन हुआ हमारा बच्चा 5 माह का हो गया, तो रात में चीखें लगा रहा था, रो रहा था, इतनी रो रहा था, बहुत रात गुजर गई थी, आधी रात थी। तो फिर हमने साहब को बुलाया, मैडम को, वो लोग आए तो कहने लगे पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। फिर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो वक्त रात गुजर गई, कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसने जल्दी जल्दी गाड़ी निकाली, फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसका दरवाज़ा खटकाया, वो निकल आया, फिर सो रहे लोग। तो कहने लगा हाँ ये बच्चा जब चीखें लगा रहा था इसका दम उस वक्त ये फौत हो गया है। फिर तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रहा, हम इतनी गम में बैठ गए। तो हमारा जो बच्चा था, जो हमारा सहारा था, वो भी हमारा टूट गया। हम बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी। इसीलिए मेरे शौहर तो जाते थे काम पर, मैं तो घर में रहती। फिर मेरी मैडम मुझे बहुत सहारा देती। फिर मेरी बहन भी आई थी, वो भी कुछ दिन मेरे पास रही, फिर वो भी चली गई। तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे सहारा मिलता रहा। इसी तरह फिर बच्चा लड़का उसको आ गया, उसका पैदा हुआ फहद। उन्हें लोग क्यों उसका नाम फहद रखा था। मैं फिर उसकी परवरिश करने लगी, उसकी बीवी बोलने लगी साहब की से इसकी परवरिश तुम करो फहद की, इसलिए मुझे सांस की मरज़ है, ये मुझे लगता है मेरे बच्चे को ना लग जाए। मैं इसलिए बच्चों को लेती अपने पास, सुलाती खिलाती पिलाती, इसी तरह बच्चा मेरे साथ रहता। उसको बिल्कुल मेरी आदत पड़ गई। मैं बच्चे से मोहब्बत करती, अपने बच्चों की तरह, बेटे की तरह। मुझे बेटे की और बेटा लगता था, मेरा बेटा वापस दोबारा उसने जन्म लिया है, इसीलिए मैं उसके लोगों के साथ रह रही थी। फिर लड़का माशाल्लाह स्कूल में गया, स्कूल से पढ़ रहा था, बड़ा हो गया। फिर वो यूनिवर्सिटी गया। अचानक हमारे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई, तो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा। फिर उसके बाद वो दम तोड़ गया। तो कहने लगे इसके जो फेफड़े थे ख़राब थे, इसी लगे बहुत हो गया। फिर मैंने दोबारा हमें गम मिल गया बेटे का, शौहर का। फिर भी वो लड़का मुझे कोई कमी नहीं देते, वो लोग बहुत मुझे खुश रखते, आते बैठते साथ में। हम बहुत इसी तरह लगता है मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये बेटा है, फैमिली है। इसी तरह मुझे सब गम भूल जाते बेटे के साथ, फहद के साथ में खुश थी। फहद भी खुश था, हम लोग भी खुश थे, लेकिन गम तो था मुझे। लेकिन फिर ज़िंदगी तो गुजारनी है इंसान को। इसी तरह मैं अब गाँव में कैसे वापस जाती, उधर भी मेरी बहन भी फौत होगी, तभी कहाँ जाती। उसका बेटा था, वो लोग भी बहुत गरीब थे। अभी मैं इधर तो कमा भी रही, काम ज़्यादा नहीं करती, खाना बनाती थी, बच्चों को भी खिलाती थी, लड़के को फहद को। इसी तरह हुआ, उसकी मंगनी हो गई फहद की अपने कज़न से। वो लड़की का नाम सुमैया था, वो लोग भी आते थे, हमें बहुत खुशी मिलती थी। शहर में हम लोग रह रहे थे, कुछ दिन गुजर गए। जो लोग जा रहे थे बहर, उसकी माँ बाप बहर जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो कोई आया ट्रक वाला, तो उसको कार में एक्सीडेंट हो गया लोग, तो इसीलिए वो फौत हो गए उसी वक्त। तो उन्होंने दम तोड़ दिया उसका माँ बाप फहद की। फिर तो हमें इतनी सदमा हुआ, तो हम पे क्या बताएं। हम लोग तो कुछ दिन क्या कुछ महीने में गम में डूब गए। फिर उस मैया का बाप आया, उसने बोला भैया बेगम अच्छी बात नहीं है, तुम लोग शादी कर लो, मैया की बहू आ जाएगी, तुम्हारे घर में खुशियाँ आ जाएगी। फिर हम लोग ने सोचा, बाप ने बोला अम्मी हमने हमको गले लगाया है, हमें अभी शादी मुझे करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा। हमने तैयारी की, शादी कर ली, बहू घर में आ गई, हमारे खुशियाँ वापस आ गई। हम बहुत खुश थे उसके साथ, वो भी खुश थी। कुछ दिन हुए उसको बेटी आ गई। मैं फिर
فہد کہنے لگا امی تم لڑکی کی بھی پرورش کرنا جیسی میری تم نے پرورش کی. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, میں اس کو اٹھاتی جاتی. وہ بھی لڑکی مجھے کچھ نہیں بول دی. کچھ دنوں کے بعد لڑکی کے حالات بہت بگڑ رہے تھے, بہت جھگڑا کر دی. جب وہ کام سے آتا تو کہتا اس مریم کو مت رکھیے گھر میں, اس کو نکال دیجیے, یا یہ رہے گی یا میں رہوں. وہ کہتا نہیں میں کھانا بناتی ہے, میری امی ہے. بالکل میں کچن میں جاتی دوسری کپ لے آئے اور بھی لوگ کیا کرتے. تو وہ مجھ سے بہت لڑتی تھی, اتنی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھتی روتی تھی اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اسی طرح ہوا. پھر بیٹا ہوا, بیٹے دونوں بیٹا اس کا بیٹی. اسی طرح میں پھر گاؤں چلی گئی. پھر بچہ آیا, پھر میں بہت روتی تھی. میں اپنے گاؤں میں اپنی بہن کے بیٹے کے پاس گئی. یہ لوگ پھر مجھے واپس لے آئے. پھر میں چلی گئی. ابھی میں اپنے گاؤں میں رہتی ہوں. اس نے لڑکی نے مجھے بہت سمیا نے ستایا, بہت گالیاں دی. کس لیے؟ ہم لوگ تو ان لوگوں کی پرورش کی, فات کی, اس کے گھر کی, اس کی فیکٹری کی. میرے شوہر نے بہت کام کیا, ہم نے تو کوئی صلہ کیا ملا. اسی کے لڑکا اچھا تھا, اس کی محبت ہمیں اس نے رکھ لیا. یہ لڑکی ہمیں سمیہ نے بہت ہمیں ستایا مجھے. میں ابھی واپس آ گئی ہوں. پھر میں بہت روتی تھی, اسی لیے میں اپنے گاؤں میں ابھی رہ رہی ہوں. بچوں کی یاد آتی ہے, بچے بھی مجھے فون کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں واپس آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کبھی آ جاؤں. لیکن میں ابھی گاؤں میں, ابھی گاؤں بھی اچھا ہو گیا ہے, اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں. سمیہ نے مجھے بہت ستایا. اچھا کہانی لگے تو لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے.